वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या हो जब हमें ऐसे सपने आए जो कि हमारी दूसरी दुनिया से लिंक हो, और ऐसी दूसरी दुनिया जिसके सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हो। वही कहानी आगे बढ़ती जाए और प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर दूसरी दुनिया की कहानी का सारा इफेक्ट हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग दो दुनिया में चलने वाली कहानी को देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डार्क कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी खुद की बेटी को ढूंढता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और इस आदमी की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना देख रहा था। गुआन यहाँ पे एक माउंटेन पे बैठा था और दूर से आते हुए ट्रक को देख लेता है। गुआन के पास में चीजों को फेंकने का बहुत अच्छा टैलेंट था, इसी कारण वो पत्थर का शॉट लगाता है सीधा ट्रक के ऊपर। एक के बाद एक गुआन कई सारे पत्थर मारता है और ट्रक के इम्बैलेंस होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक से बाहर आने वाले आदमी से गुआन पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे सब बताओ। लेकिन वो दोनों ही आदमी गुआन को बुरी तरीके से इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाते हैं। उठने के बाद में गुआन ट्रक को ओपन करता है जहाँ पे कई सारे और बच्चे थे जो कि सारे किडनैप हुए हुए थे। गुआन यहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। इतनी ही देर के अंदर वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी जो कि गुआन को ये बच्चे चोरी करने वाला समझ रही थी। इसी कारण पुलिस वाले गुआन को अपने साथ ले जाते हैं। तब हमें यहाँ गुआन का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे इनकी बहुत हैप्पी फैमिली थी। गुआन की बेटी 5 साल की थी, लेकिन अब गुआन की बेटी को किडनैप हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और अब तक भी गुआन उसे ढूंढ रहा है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि गुआन को रोज सपने आया करते हैं अपनी बेटी के किडनैप होने के, कि उसकी बेटी किसी डार्क कैसल के अंदर खोती जा रही है। जो पुलिस वाले गुआन को अपने साथ लेके गए थे वो लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे। गुआन की जान बचाने के लिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके रुकती है जिसमें बैठी लड़की गुआन को इस कार में आने के लिए कहती है। गुआन अपने हाथ खोल के इस गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। ये लड़की अपना नाम लिंग बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि तुम्हें क्या सपने आते हैं इस बारे में भी। गुआन को समझ में नहीं आता कि ये लड़की आखिर इसकी मदद क्यों कर रही है। तब लिंग बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। लिंग अपने साथ में गुआन को लेके एक शो में पहुंचती है जहाँ पे एक आदमी एक नॉवल के बारे में बताता है। इसी के साथ हमें एक सीन और दिखाया जाता है जो कि पास्ट का था। ये सारे सीन इन्हीं लोगों के लाइफ से जुड़े हुए हैं। एक वॉरियर जो कि काफी तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे लोग भी भाग रहे थे, लेकिन इस वॉरियर की बहन यहाँ पे आके कई सारे वॉरियर को मारने की कोशिश करती है। इसी के साथ में एक सबसे बूढ़ा वॉरियर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये बूढ़ा वॉरियर आगे बढ़ के इस लड़की को मार चुका था और इस लड़की का भाई अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन ऊपर आते ही ये वॉरियर इस बूढ़े वॉरियर को जान से मार देता है। इस वॉरियर का नाम कुंगवेन था। ये बूढ़ा वॉरियर असल के अंदर एक कवच के कारण जिंदा था। इसी कारण इस बूढ़े आदमी के मरते ही ये पूरा शील्ड बाहर निकल आता है और कुंगवेन की बॉडी पे लग जाता है। ये शील्ड कुंगवेन की बॉडी पे लगते ही कुंगवेन की बॉडी का ब्लड पीने लगती है और इसी के अंदर से एक आंख भी निकलती है जो कहती है कि काफी साल हो गए इस बूढ़े आदमी का खून पीते हुए, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस नई बॉडी पे आके। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। कुंगवेन जब अपनी ही बॉडी से बात करता है कि अगर वो मॉन्स्टर को मारने जाएंगे तो साथ जाएंगे। तब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ल्ड में लिंग के बॉस को कुछ होने लगता है और वो स्टेज पे ऐसे ही गिर जाता है। लिंग यहाँ पे गुआन को बताती है कि जो बुक लिखी जा रही है कि इस नॉवेल के एंड के अंदर ये वॉरियर उस मॉन्स्टर को मार देगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें असल दुनिया में भी इफेक्ट कर रही है। नॉवेल की लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल पैरेलल साथ साथ चल रही है। लिंग बताती है कि जो नॉवेल लिख रहा है वो लड़का रोज लाइव आता है और अपने नॉवेल के कुछ पेजेस को रोज रीड करता है। कुछ ही दिनों बाद में नॉवेल के अंदर उस मॉन्स्टर को मार दिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया है कि जब जब मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तो हमारे बॉस को भी इफेक्ट होता है। तो अगर नॉवेल के एंड में मॉन्स्टर को मार दिया जाएगा तो शायद हमारे बॉस भी खतरे में होंगे। लिंग यहाँ पे कहती है कि 3 दिन बाद में जब इस स्टोरी का एंड हो जाए उससे पहले ही तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले में हमने कुछ लड़कियों को ढूंढा है जिनमें से एक लड़की तो हूबहू तुम्हारी बेटी की जैसी है, बस डीएनए टेस्ट करना बाकी है। लिंग गुआन को कहती है कि ये नॉवेलिस्ट किसी दूसरे शहर में रहता है और तुम्हारा काम इस नॉवेलिस्ट को मारना है। गुआन खुद की बेटी को ढूंढने के लिए दूसरे शहर पहुंच जाता है और उस नॉवेलिस्ट से मिलने के लिए जाता है और इस नॉवेलिस्ट को लगता है कि गुआन उसका एक बहुत बड़ा फैन है। इसी कारण वो बड़ा खुश हो जाता है। गुआन और इस नॉवेलिस्ट के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसी कारण ये साथ साथ रहने लगे थे। एक दिन गुआन को कॉल आता है लिंग का, तभी वो वहाँ पे अपनी डायरी छोड़ के आगे चला जाता है। वही डायरी ये नॉवेलिस्ट उठा लेता है। इस डायरी के अंदर गुआन के कई सारे ड्रीम्स लिखे हुए थे। नॉवेलिस्ट को डायरी पढ़ने के बाद में ये सारी चीजें अपनी स्टोरी से रिलेट करती हुई दिखाई देती है और वो इन ड्रीम से इंस्पायर होकर अपने नॉवल के अंदर भी कुछ लिखेगा। नॉवेलिस्ट यहाँ पे कहानी लिखना कंटिन्यू करता है कि कॉन्गवेन मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। उस मॉन्स्टर का नाम लॉर्ड रेडमैन था जो कि एक किंगडम का किंग था। कॉन्गवेन एक फेस्टिवल के टाइम पे पहुंचता है। कॉन्गवेन के सूट पे लगी हुई आंख उसे बताती है कि इस किंगडम का राजा पहले कोई और था और रेडमैन यहाँ का एक सोल्जर हुआ करता था, लेकिन रेडमैन ने ब्लैक मैजिक करके असली
किंग को मार डाला और खुद यहाँ का राजा बन गया क्योंकि उसे भगवान बनना था। रेडमैन अपनी पूरी आर्मी को किसी दूसरे किंगडम पे अटैक करने के लिए कहता है। रेडमैन के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो कि दूसरे विलेज में जाके उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी थी। ये सोल्जर्स मिलके उस शहर को लूट के ले आते हैं। रेडमैन ने हर किसी को बहुत मुश्किल में रख रखा था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। गुआन की जब आंख खुलती है तो उसके सामने लिंग आ चुकी थी और लिंग गुआन को बहुत बुरी तरीके से मारती है और कहती है कि तुम्हें उस नॉवेलिस्ट को मारने के लिए भेजा गया था, ना कि उसे दोस्ती करने के लिए। जिसके बाद अब गुआन सोच चुका था कि वो नॉवेलिस्ट को मार के ही रहेगा। इसी कारण लिंग वहाँ से चली जाती है। गुआन यहाँ पे आके फिर से एक बार नॉवेलिस्ट से मिलता है। नॉवेलिस्ट डायरी गुआन को वापस दे देता है और ये भी बताता है कि इसकी काफी सारी चीजें मेरी नॉवेल से मिलती जुलती है और मैं इस बुक से कई सारी चीजें अपनी नॉवेल में भी लिखूंगा। गुआन यहाँ पे नॉवेलिस्ट को मारने वाला था, लेकिन जब भी वो अपने हाथ में ईंट उठाता तो वो नॉवेलिस्ट वो ईंट अपने हाथ में उठा लेता और वहाँ ऊपर से ऊपर वो ईंटें रखने लग जाता। गुआन ऐसा कई बार करता है और नॉवेलिस्ट हर बार उसके हाथ से ईंट ले लेता है। नॉवेलिस्ट एक बार फिर से गुआन की डायरी लेके आगे की कहानी लिखने लगता है, जहाँ पे कहानी वापस से किसी दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाती है। कुंगविंग जब किंगडम के अंदर पहुँचने वाला था तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसके भाई को यहाँ पे मार दिया गया था। कुंगविन इस बच्ची की मदद करता है। इस बच्ची का नाम टिंगरिन था। अपने भाई को दफनाने के बाद में ये बच्ची यहाँ पे फ्लूट बजाने लगती है और आवाज सुनते ही यहाँ पे रेडमैन के सोल्जर पहुँच जाते हैं। कुंगविन बच्ची को बचाता हुआ यहाँ से तेजी से भागता है। कुंगविन बहुत कोशिश करता है सोल्जर से लड़ने के लिए, लेकिन उस सोल्जर को भी कुछ नहीं हो रहा था और तभी एकदम से अंधेरा होता है। तब ये बात रिवील होती है कि रेडमैन की सारी आर्मी रात होने पे कुछ भी नहीं कर पाती और फ्रीज हो जाती है। इसी टाइम कुंगविन बच्ची को लेके वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट के अंदर गुआन को अब काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा था कि अगर वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है तो कुछ भी करके उसे इस नॉवेलिस्ट को मारना ही होगा। इसी कारण गुआन पत्थर लेके इस नॉवेलिस्ट को मारने लगता है और 2-3 शॉट बाद में ये नॉवेलिस्ट वहीं पे बेहोश हो जाता है। गुआन एक बड़ा सा पत्थर लेके आके इसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ गुआन को गाने की आवाज आती है। ये गाना गुआन ने पहले भी सुन रखा था क्योंकि ये गाना वो अपनी बेटी के साथ गुनगुनाया करता था। इस आवाज को फॉलो करते हुए गुआन एक बच्चे तक पहुँच जाता है। गुआन इस बच्चे से पूछता है कि ये गाना तुमने कहाँ पे सुना। गुआन को लगा था कि ये लड़का उसकी बच्ची को जानता होगा। इसी कारण गुआन बड़े गुस्से के अंदर इस बच्चे से पूछता है। ये लड़का डर जाता है और गुआन को धक्का देके यहाँ से भाग जाता है। गुआन इस बच्चे का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंचा था जहाँ पे कई सारे बच्चे थे और साथ में किडनैपर्स भी थे। जिसके बाद गुआन वहाँ पे रखे हुए पत्थरों से इस किडनैपर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है। तब गुआन उस किडनैपर से पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ पर है। तब ये किडनैपर कहता है कि उस बच्ची को किडनैप करना मेरा पहली किडनैपिंग थी और मुझे नहीं पता था कि उसे कितने क्वांटिटी के अंदर इंजेक्ट करना था और डोज ज्यादा होने के कारण वो बच्ची वहीं पे मर गई। इसी कारण मैं उसे कहीं छोड़ के आ गया। गुआन ये बात सुनने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस आदमी को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे लिंग पहुंच जाती है। लिंग यहाँ पे गुआन को साइड में लेके जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तब तक वो किडनैपर वहाँ से भाग चुका था। इसी कारण गुआन कहता है कि अगर तुम मुझे किडनैपर ला के दे दोगी तो मैं भी उस नॉवेलिस्ट को मार दूंगा। लेकिन इस टाइम पे लिंग को लगने लगा था कि शायद अब गुआन के पास में कोई मकसद नहीं है, इसी कारण ये काम किसी और को दे देना चाहिए। तब यहाँ पे लिंग का बॉस पहुंच चुका था और लिंग को कहता है कि अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो ये काम मैं ना तुम्हें कहता और ना ही इस आदमी को कहता। लिंग काफी टाइम से अपने बॉस के साथ रह रही थी और उन्हें अपने फादर की जैसा मानती थी और अपने बॉस को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। यहाँ सीन वापस से दूसरी स्टोरी पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कुंगविन और ये बच्ची एक साथ में किंगडम की गलियों में घूम रहे थे, जहाँ पे हर जगह लोग मरे हुए थे और इसी के साथ में कुछ जिंदा लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी टाइम कुंगविन की बॉडी पे लगी हुई शील्ड बाहर आती है उसे बचाने के लिए और इन सारे लोगों से फाइट करती है। ये सारे लोग मारे जाते हैं। ये क्रीचर एक बहुत अच्छा सोल्जर था और सबको मारने के बाद में कुंगविन की जान बचाने के बाद वो कुंगविन की बॉडी में आ जाता है। नॉवेलिस्ट को नहीं पता था कि उसके ऊपर अटैक गुआन ने किया था और वो अब इस नॉवेल को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण वो गुआन को कहता है कि मैं ये नॉवेल कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये नॉवेलिस्ट गुआन को कहता है कि मेरे नॉवेल के अंदर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी दोनों का जिक्र है। नॉवेलिस्ट कहता है कि कुंगविन के साथ में जो बच्ची है वो तुम्हारी बेटी है जो कि खुद के फादर को ढूंढ रही है। जो वॉरियर एक बार पहले कुंगविन के ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। तुम बस अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंचे थे। गुआन को अपनी बेटी को ढूंढना था। इसी कारण वो नॉवेलिस्ट को कहता है कि क्या तुम प्लीज इस नॉवेल को खत्म कर सकते हो। तुम्हारे नॉवेल में लिखी हुई सारी चीजें आगे आगे होती ही जा रही है, इसी कारण तुम्हें आगे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये नॉवेलिस्ट के पास अब कोई होप नहीं बची थी जिंदा रहने की। वो अकेले रहने के कारण मरना चाहता था, लेकिन गुआन उसे मरते हुए बचा लेता है और उसे रिक्वेस्ट करता है आगे नॉवेल लिखने की, जहाँ पे ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। गुआन यहाँ पे लिंग के बॉस की पिक्चर भी देखता है तो नॉवेलिस्ट बताता है कि ये आदमी और मेरे फादर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और उसके बाद मेरे फादर की मिस्टीरियस मौत हो गई। लिंग यहाँ पे गुआन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इसके पीछे से वो सारी बात सुन लेती है। लिंग को भी अब धीरे धीरे पता चलने लगा था कि उसके बॉस सब कुछ झूठ कह रहे हैं। नॉवेलिस्ट
नॉवेलिस्ट असल के अंदर लिंग के बॉस को मारना कभी चाहता ही नहीं है, बल्कि वो तो बहुत नॉर्मल सा लड़का है। लिंग को पता चला था कि नॉवेलिस्ट के फादर और लिंग के बॉस दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर्स थे, तो लिंग के बॉस ने ही नॉवेलिस्ट के फादर को मार दिया था और ये सब कुछ बिजनेस के कारण ही हुआ होगा। ये बॉस अब इस नॉवेलिस्ट को भी मारना चाहता था, इसी कारण वो लिंग और सभी लोगों को झूठ बोलता चाह रहा था। लिंग को अब जब ये सारी बात पता चल गई थी तो वो अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपनी लाइफ में सिर्फ आपके ऊपर किया और आपने मुझे धोखा दिया। मैं अब इस सारे काम को छोड़ना चाहती हूँ। आपका काम खत्म होने के बाद आप मुझे भी जान से मार डालेंगे। लेकिन अब जब लिंग के बॉस को ये बात पता चल गई थी कि लिंग को सब कुछ पता है, तो वो अपने आदमियों को भेज के लिंग को किडनैप करवा देता है। गुआन को भी अब धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होने लगी थी और उसे पता था कि ये नॉवेलिस्ट सेफ नहीं है, इसी कारण ये दोनों एक लाइब्रेरी में आके बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंग के बॉस के कई सारे लोग आ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए और तभी यहाँ पे फाइट होना शुरू होती है। इसी के साथ में टाइम यहाँ चेंज होके नॉवेल वाली दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे कुंगविन और ये बच्चे रेडमिन तक जाने वाले थे। रात होने पे जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो इनके सामने अच्छी बात ये होती है कि सारे मॉन्स्टर्स अभी फ्रीज थे। कुंगविन यहाँ पे पहले चीजों को चेक करता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। तब उसे एक कमरे के अंदर किंग मॉन्स्टर रेडमिन मिलता है और तभी यहाँ पे बहुत ही शानदार क्रिएटिविटी और ग्राफिक्स के साथ में बनाया गया मॉन्स्टर सामने आता है। कुंगविन के आने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए। रेडमिन अपने साथ कुंगविन को एक ऐसी जगह पे लेकर आता है जहाँ पर एक पेड़ बना हुआ था। वो कुंगविन को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को यहीं पे मारा था क्योंकि गॉड मैं बनना चाहता था, इसी के कारण मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी मारना चाहा, लेकिन अभी तक तुम बचे हुए हो। ये बात सुनते ही कुंगविन भी बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी के साथ में रेडमिन और कुंगविन के बीच में फाइट शुरू होती है। कुंगविन के बॉडी से निकल के वो शील्ड बाहर आती है और इस मॉन्स्टर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करने लगती है। रेडमिन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास में पावर्स थी, वो जॉइंट था और एक टाइम के बाद में उसके हाथ में कवच भी आ चुका था, जिसके बाद में रेडमिन अपने हाथों के अंदर इस कवच को लेता है और मसल के नीचे गिरा देता है। और अब बारी कुंगविन की थी। कुंगविन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तभी ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे अपनी फ्लूट बचाने लगती है। इस बच्ची को उसके फादर ने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में रहोगी तो फ्लूट जरूर बजाना। फ्लूट के बजाते ही यहाँ पे एक वॉरियर पहुंच जाता है। रेडमिन को ये आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उसे पता चल रहा था कि इस बच्ची की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तभी रेडमिन की बॉडी से निकले हुए टेंटिकल्स इस बच्ची को अपने अंदर ले लेते हैं। सीन एकदम से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे नॉवेलिस्ट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक हुआ होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और कहानी आगे नहीं बढ़ पाती। लिंग को पता था कि गुआन और ये नॉवेलिस्ट खतरे में है, तो वो कैसे तैसे करके यहाँ पे पहुंच चुकी थी। तब लिंग और गुआन दोनों मिलके नॉवेलिस्ट को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। लिंग का बॉस भी अब यहाँ तक पहुंच चुका था, जिसकी हालत भी खराब होती जा रही थी और वो कहता है कि मैं इस नॉवेलिस्ट को मारना चाहता हूँ और इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि जो भी नॉवेल में होता जा रहा था ये सब प्रेजेंट लाइफ के अंदर इस बॉस को भी खतरे में डाल रहा था। गुआन को अब लगता है कि अगर ये नॉवेलिस्ट खत्म नहीं करेगा तो ये नॉवल खुद गुआन खत्म करेगा। तभी बॉस यहाँ पे गुआन को रोकने के लिए आता है। गुआन यहाँ पे बहुत कोशिश करता है उसे लड़ने के लिए और अब लिंग आके बॉस को पीछे कर देती है और गुआन लिखना शुरू करता है। अब फ्लूट के बजाने के कुछ टाइम बाद में जब ये वॉरियर आया था तो ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि इस बच्ची का फादर ही था, जो कि रेडमिन की आर्मी के अंदर था। तब गुआन दूसरी दुनिया के अंदर रेडमिन के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करने लगता है। अब ये वॉरियर और कुंगविन दोनों मिलकर रेडमिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिर भी रेडमिन को कुछ नहीं हो रहा था। तब ये वॉरियर कुंगविन को बताता है कि रेडमिन के सर के अंदर जो तलवार लगी है तुम्हें उसे बाहर निकालना है। कुंगविन उस तलवार को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता। तभी वो वॉरियर कुंगविन की मदद के लिए आ जाता है। दोनों मिलके उस तलवार को बाहर निकलने की बजाय नीचे की तरफ लेके आते हैं, जिससे कि रेडमिन के दो हिस्से हो जाते हैं। रेडमिन के मरने के साथ में ही उसकी बॉडी के अंदर जो छोटी सी बच्ची थी वो भी निकल के बाहर आ जाती है और जो कवच टूटा हुआ था उसने भी कुंगविन की बॉडी को वापस से पहन लिया था। लेकिन अब तक भी गुआन को उसकी बेटी नहीं मिली थी। हॉस्पिटल से बाहर जब गुआन की नजर जाती है तो उसे वही गाना सुनाई देता है और साथ में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। गुआन भागता हुआ उस बच्ची के पास पहुंच जाता है और पीछे खड़े होकर गाना गाने लगता है। वो बच्ची जब पीछे मुड़ती है तो गुआन को पता चलता है कि ये उसी की बेटी है। मूवी के आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब वो बच्ची बाहर आती है तो वॉरियर के चेहरे से मास्क हटाती है और उसके अंदर से गुआन निकलता है। यानी कि स्टोरी के अंदर भी वॉरियर और इस बच्ची का कनेक्शन था और प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी इन दोनों का कनेक्शन था। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।